चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं शमशेर अहमद और आप देखना शुरू कर दिए हैं पब्लिक टाइम्स। इस वक्त हम लोग की मौजूदगी है देवापुर में और देखा जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण चल रहा है। आज वहीं बिहार विधानसभा का प्रचार आज थम जाएगा। 6 तारीख को मतदान होना है, पहले दौर का मतदान 6 तारीख को। और हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की, एक ऐसी शख्सियत की, ना किसी परिचय ना किसी पहचान का मोहताज। वो सिर्फ बैकुंठपुर के लिए नहीं, बरौली के लिए नहीं, पूरे गोपालगंज के लिए, एक जिला सिवान सारण कमिश्नरी के अगर देखा जाए तो बिहार लेवल पर उन्होंने राजनीति में अपना कैरियर को समर्पित कर दिया। आइए जानते एक ऐसे चेहरे के बारे में, आखिर क्या कुछ कहेंगे। चुनाव बिल्कुल थम चुका है, मतदान 6 तारीख को, आइए उनसे जानते हैं। मंजीत सिंह से हम लोग बात करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, पहला सवाल ये आपसे कि जिस तरह से देखा जाए चुनाव का आखिरी दौर है और आज प्रचार थम जाएगा। बरौली की जनता एक क्यास लेके के बैठी है, देखा जाए तो लड़ाई काफ़ी टक्कर की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। और बैकुंठपुर के नज़र से देखा जाए, बरौली को भी देखा जाए, हर लोग ये चाहता है कि जिस तरह से बैकुंठपुर में लोगों के लिए अपने हमेशा समर्पित रहा और दिन को दिन रात को रात और किसी समय भी आप हमेशा हाजिर रहें लोगों के लिए, तो बरौली की लोगों से क्या उम्मीद करते हैं कि 6 तारीख को मतदान है। सर नहीं, बरौली के लोगों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इतना दिन के चुनाव कैंपेन में लोगों ने हम लोगों को जो सहयोग दिया, जो स्नेह दिया, जो प्यार दिया, ये हमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन शुरुआत दिन से जब हम सिंबल लेके आए और गांव-गांव जब हम जाने लगे तो लोगों का अपार समर्थन मुझे प्राप्त होने लगा। और जब हम गांव में जाते थे तो 200-500 की संख्या में लोग वहां हमारा स्वागत करते थे, गांव में वोट मांगते थे। साथ साथ एक अद्भुत नज़ारा मुझे इस बरौली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में दिखाई दिया। और लोगों का 2 विचार हैं। एक विचार कि हमने बैकुंठपुर के इलाके में बहुत विकास किया और ठीक इस बार हम लोग अपार समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि आप बरौली का विकास उसी रूप में करिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह देश का स्वाभिमान बढ़ाया है, विश्व में भारत का डंका बज रहा है और उन्होंने गरीबों को फ्री अनाज दिया, लोगों की स्वास्थ्य की चिंता की, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक इलाज की सुविधा पहुंचाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी बिहार के अंदर प्रधानमंत्री के बनने के बाद देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 54-55 बार बिहार का दौरा किया और दौरा किया तो लाखों करोड़ की योजनाएं बिहार को सौगात के रूप में देने का काम किया। और दूसरी बात, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने इस बिहार को 1990 से 2005 के दौर से बिहार को निकाला, बिहार में कानून का राज स्थापित किया, बिहार में न्याय के साथ उन्होंने विकास किया और बिहार में आमूलचूल परिवर्तन किया है। रोज़गार देने का काम किया, सरकारी नौकरी देने का काम किया और गांव के लोगों की चिंता की, किसानों को चिंता उन्होंने किया, खेतों तक पानी पहुंचाया, किसानों को उन्होंने आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। तो गांव के लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार में उन्होंने विकास किया है और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एनडीए की सरकार बनाएं ताकि बिहार और आगे बढ़े। सर, एक चीज़ हमेशा देखा जाता था मंजीत जी की एक नारा गूंज रहा था बैकुंठपुर में, जय मंजीत तय मंजीत। उस वक्त निर्दलीय चुनाव लड़े, काफ़ी टक्कर आपने दिया, तो बरौली का इस पर कितना असर पड़ जाए, क्योंकि इस वक्त तो आप सिंबल के साथ आए हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि आप हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था किसानों की भुगतान राशि, दलितों के, पिछड़ों के, हर किसी की समस्याओं को लेकर आप देवापुर में भी अपना लगाते थे जनता दरबार, समरालय में भी पहुँचते थे। इसका कितना असर पड़ जाएगा सर मतदान पर, क्योंकि आप तो किसी पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं किए, आप किसी जगह के लिए नहीं किए हैं, जैसा कि आपको लोगों ने देखा है। ये 2 सवाल सर। देखिए, हम लोगों के विभिन्न समस्याओं का हम निराकरण करते थे। जनता दरबार के माध्यम से हम अपने अधिकारियों के पास पहुंचते थे, उस समस्याओं का निराकरण करते थे। हम जब गांव-गांव बरौली में घूम रहे हैं, माझा में घूम रहे हैं,
तो हमको भी शायद याद नहीं है कि हमने किसके शिकायत का निवारण किया, लेकिन कोई ऐसा पंचायत नहीं है इस बरौली में जहाँ 1, 2, 5 लोग यह जब हम मिलते थे तो ये बताते थे कि हम आपके पास गए थे, आपने ये भी नहीं पूछा कि हम बरौली के हैं कि माझा के हैं, आपने हमारे समस्याओं का निराकरण किया है। हम आपके प्रति हमको सम्मान है और गांव में मतदान करने के लिए हम लोग आपको तैयार हैं। और गांव-गांव ऐसे लोग हमको मिले, हमको हृदय से प्रसन्नता हुई कि हम एक सच्चे जनसेवक के रूप में हमने लोगों का समर्पित भावना से, हमने समर्पण की भावना से हमने काम किया है। और विकास तो हमने बहुत किया, और विकास जो हमने बैकुंठपुर में की है, ऐसा नहीं उसका लाभ बरौली माझा के लोगों को नहीं मिला है। अगर हमने वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला तो जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए तो सीधे जो हमारा कॉलेज है, जो रैंक है, अच्छे रैंक में है, तो वहाँ से ही बच्चे को नामित होने के लिए भेजा जाता था। और उसमें बरौली के, माझा के, गोपालगंज के, राज्य के अन्य ज़िले के बच्चे हैं और बच्चियाँ भी हैं, जिससे सबको फ़ायदा उससे मिला है। अगर हमने ANM कॉलेज बनाया तो केवल बैकुंठपुर के लिए नहीं, उसमें जाकर देखिए बरौली, गोपालगंज, अन्य ज़िले के बच्चियाँ उस ANM कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमने यदि 2 मेगा पुल गंडक में बनवाया, बंगड़ा घाट 70 घाट 950 करोड़ का, तो उससे केवल बैकुंठपुर के लोग यात्रा नहीं करते हैं, बैकुंठपुर के साथ साथ छपरा, सिवान, गोपालगंज के लोग तुरंत बंगड़ा घाट से साहेबगंज मुजफ्फरपुर जाते हैं, शॉर्टकट रास्ता है, तुरंत केसरिया 70 घाट से चले जाते हैं। तो उसका फ़ायदा गोपालगंज ज़िले के लोगों को के साथ साथ मुजफ्फरपुर, सिवान, छपरा सब जगह के लोगों को फ़ायदा मिला है। एक चीज़ और देखा जाए, कल पवन सिंह सुपरस्टार जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, तो हेलीपैड पे आप जब लोगों से घूम रहे थे वहाँ से एक नारा वहाँ भी गूंज रहा था कि मंजीत सिंह ब्रांड है। आखिर वो कौन सा ब्रांड है, लोगों के लिए क्या कर दिया है? अब विपक्ष एक चीज़ कहती है कि कभी बरौली में रहे नहीं, कभी देखे नहीं, तो यहाँ पर एक आरोप पड़ते। और दूसरा ये सवाल, कौन सा समीकरण है? सबको अपने अपने बरौली में इतने प्रत्याशी हैं मंजीत जी, सबके अपने समीकरण का हिस्सेदारी ले लिया है 6 तारीख के लिए। आप किस समीकरण पे हैं? देखिए, हम कहाँ बैठे हैं, आप इंटरव्यू कहाँ ले रहे हैं? देवापुर में। देवापुर है कहाँ? बरौली में। बरौली में। तो विपक्ष के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है। हमारे ऊपर 28 साल के राजनीतिक जीवन में किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं है। जब विपक्ष मुद्दाहीन है, विपक्ष ना विकासों पर चर्चा कर सकता है, ना विपक्ष के पास कोई बुनियादी सवालें हैं, तो विपक्ष अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं उनको बरौली की देवतुल्य जनता 6 तारीख को ही उनको जवाब मिल जाएगा। और आप निश्चिंत रहिए कि बिहार के लोग, इस बरौली के लोग जानते हैं, राष्ट्रीय जनता दल 15 वर्षों में जो सत्ता में थी, किस तरह से बिहार को उन्होंने लूटा है। और हमको तो हंसी आती है कि अब तेजस्वी जी कहते हैं हम घर घर नौकरी देंगे। तो जिसके पास ज़मीन होगा उनको ना नौकरी देंगे, जो उनको ज़मीन लिख दे, उनको ज़मीन बैनामा कर दे, उनको ना नौकरी देंगे। लेकिन हमारे नेता ने क्या किया, कहा कि हम 10 लाख हम नौकरी देंगे। 12 लाख उन्होंने सरकारी इस 5 सालों में नौकरी दिया। उन्होंने कहा 12 लाख हम रोज़गार देंगे, तो उन्होंने 32 लाख दिया। और नीतीश कुमार जी ने तो चुनाव के पहले कहा कि हमारी नई पीढ़ी जो है पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी और रोज़गार की चिंता है। तो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जी ने यह स्पष्ट संकेत दिया, मंचों से कहा, चुनाव के पूर्व कहा कि यदि हमारे नेतृत्व में इस बार एनडीए की सरकार बनती है तो 50 लाख हम सरकारी नौकरी और 50 लाख हम रोज़गार देने का काम करेंगे। और नीतीश जी का यूएसपी देख लीजिए। नीतीश जी ने 2010 में हम भी विधायक थे, उन्होंने कहा कि हम 15 तक बिजली नहीं देंगे तब तक हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। देखिए आज घर घर बिजली है, हमारे घर में बिजली चल रही है। लेकिन लंटेन के समय 15 वर्षों में बिहार में बिजली नहीं आई। अगर उनको सड़क बनाने का मौका मिला लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी को, तो लोग अलकतरा पी लिए, यहाँ तक पशु का चारा खा लिए। तो बिहार की जनता जानती है कि यह जंगल राज की सरकार को हम लोग बिहार में अब वापस नहीं होने देंगे।
पुनः नीतीश जी, मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में हम लोग बिहार में मजबूती से प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब जाते जाते, बरौली की जनता अगर आपको मौका देती है, विधानसभा पहुंचाती है, आप बहुत जनसंपर्क किए, जनसंवाद किए, लोगों के बीच गए, क्या लगता है बरौली की कौन सी कमी को आप पहले प्रमुखता देंगे, प्राथमिकता देंगे? और बरौली की जनता से और खासकर युवाओं से, कल जो युवाओं में एक लहर थी पवन सिंह के लिए और आपके लिए, हम देखे कि भाई लोग चिल्ला रहे थे कि ब्रांड है, तो ऐसे में क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे खासतौर से बरौली की विकास के प्रमुखता और प्राथमिकता के लेकर? नहीं, कल जो बच्चे नारे लगा रहे थे, हम आभार प्रकट करते हैं कि बरौली की देवतुल्य जनता ने हम पर बहुत अपार विश्वास किया है, और विश्वास किया है तो मेरा दायित्व बनता है कि उस विश्वास पर खड़ा उतरना। बहुत सारी मांगे हैं जनता की, वो मांगे हमारी प्राथमिकता भी है। और जैसे युवा साथियों का कहना है कि एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, तो हमारी प्राथमिकता हो गई। स्टेडियम की भी मांग हो रही बच्चों खेलने के लिए, ये भी हमने देखा है। जो भी मांगे हैं जी, वह हमारी प्राथमिकता। इतना दिनों में हमने जो गांव-गांव, पंचायत घूमे, तो सब जगहों से लोगों का अलग अलग विचार भी आए। तो हमने आश्वस्त किया है कि जो भी आपके सुझाव और विचार हैं वह मेरे लिए प्राथमिकता है, और प्राथमिकता के आधार पर उस कार्य को हम करेंगे। चुनाव चिन्ह आपका कितना नंबर पे है? देखिए, हमारा ईवीएम मशीन के क्रमांक 2 पर तीर चुनाव चिन्ह है, और हम लोगों से अपील करते हैं कि 6 तारीख को लोकतंत्र के महापर्व पर आप जब मतदान करने जाएंगे तो निश्चित रूप से क्रमांक 2 पर जो ईवीएम में तीर चुनाव चिन्ह है उसमें फ़ोटो भी आएगा, उसमें निशान भी आएगा। आप उस पर अपना बटन दबाकर हमको आशीर्वाद दें और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप एनडीए की सरकार बनाएं।